अचिंताय व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते श्री ब्रह्मांडे नमः। ज्योतिष के अपने इस खास कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन में किसी भी विषय पर वार्तालाप हमारे साथ कर सकते हैं। जीवन में जुड़े हुए कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, समस्याओं का हल है। समस्याओं का हल किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं वह जानने का कार्यक्रम धर्म क्षेत्र है। दर्शकों, इन नंबरों पे आप कॉल करके सीधा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के प्रश्नों को रख सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करें और कॉल करके अपने जीवन में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव चल रहा है उस पर आप हमारे साथ लगातार चर्चा कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे आज आपके जीवन में आपके रिश्ते, आपके रिलेशन के विषय में बताएंगे। रिश्ते आपके अचानक क्यों टूट जाते हैं, क्यों आपके अपने रिश्ते में दरार आ जाती है, चाहे परिवार के साथ में हो या दोस्तों के साथ में हो या आप के पति पत्नी के बीच में हो या पिता पुत्र के संबंध हो या माता के साथ संबंध हो या दोस्तों के साथ में या अपने ऑफिस कलीग के साथ में हो या अपने बॉस के साथ में हो। आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप में क्यों ब्रेकअप आती हैं, आपके रिलेशनशिप में क्यों दिक्कतें आती हैं, इन सभी विषयों पर सारगर्भित चर्चा आज आप हमारे साथ कर सकते हैं। मैं सभी पहलुओं पर अक्षरशः आपको क्रमशः बताता हुआ चलूँगा। साथ साथ में आप जानिए अपनी ज़िंदगी में कब और कैसा, कहाँ पर, क्या रूटीन में क्या दिक्कत आ रही है, संतान प्राप्ति में क्या देरी है, पति पत्नी के बीच के संबंधों में कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, संतान प्राप्ति की देरी कैसे जानेंगे, पढ़ाई के विषय में कैसे जानते हैं, बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा है, इन सभी विषयों पर आप हमारे साथ लगातार चर्चा कर सकते हैं। ज्योति जी जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से। ज्योति जी, स्वागत है कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में। जय सिया राम। जय सिया राम गुरुजी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 1996। जन्म समय क्या ज्योति जी? जी, मेरा जन्म समय है दोपहर के 2:30 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली है गुरुजी। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं ज्योति जी? गुरुजी, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखा लिया लेकिन कुछ बताते नहीं है। स्किन प्रॉब्लम रहती है इसके अलावा, और बहुत जगह दिखा भी लिया, दवाई भी करा ली लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। स्किन से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार की समस्या आपके स्वास्थ्य में है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो बुध है नीच सूर्य के साथ में कंजक्ट है कुंडली के 9th हाउस में। 9th हाउस में सूर्य बुध की जो कंजक्शन है, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके स्किन से रिलेटेड आपको बीमारी आई हुई है। कुंभ लग्न की पत्रिका में लग्नेश बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान है और लग्नेश की प्लेसमेंट जब एकादश भाव में होती है तब जातक अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रगति करता है, काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट करता है और जातक काफ़ी अच्छी अपने जीवन में समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। बुध की महादशा चल रही है और अष्टमेश बुध है, अतः इसी वजह से आपको स्किन से रिलेटेड बीमारी आई। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में आप जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय दोस्तों, दर्शकों, आप ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम धर्म क्षेत्र के माध्यम से अपने जीवन को सहज, सरल एवं सुगम बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, आप हमें कॉल करें, कॉल करके इन नंबरों पे लगातार वार्तालाप कर सकते हैं। हमारे साथ पंजाब से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में। स्वागत है, प्रणाम, जय सिया राम। जय सिया राम गुरुजी। जी, जन्म तारीख बताएं। हाँ जी, 12/10/2001। जन्म समय? 8:05 संगरूर पंजाब का जन्म है। 8:05 सुबह की शाम को? सुबह के। जी, संगरूर पंजाब। हाँ जी। जी, क्या जानना चाहती हैं, बताएं। गुरुजी, मेरे बेटे ने आईलेट्स की है, इसके लिए पूछना चाहते हैं कि ये बाहर भाई कब तक जा पाएगा, भाई इसकी फाइल लगा दे। जी, बाहर जाने की तैयारी कर रहा है बच्चा आपका? हाँ जी, आईलेट्स कर ली गुरुजी जी। उसमें बैंड एक में 5.5 है, बाकी में 6.5 है। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तुला लगन की पत्री है, राशि कर्क है, अश्लेषा में जन्म हुआ है। लग्न स्वामी शुक्र कुंडली में नीच का होकर द्वादश भाव में है। कर्मेश चंद्रमा अपने ही घर में स्वग्रही होकर के बैठा है, तो लड़का बाहर जाना चाहता है तो बाहर जा सकता है, लेकिन सबसे पहले बृहस्पति राहु की युति के चांडाल योग का उपाय करें, क्योंकि कुंडली में पितृ ऋण है और इस पितृ ऋण से निकलने का सबसे पहला उपाय यह है कि
पितृदोष का उपाय कराएं। पितृदोष का उपाय में श्राद्ध पक्ष में या अच्छा। एनी टाइम आप कभी भी उसका उपाय कर सकती हैं। बृहस्पति और राहु के पितृदोष का निवारण बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़के की अच्छा। कुंडली में बाहर जाने के संपूर्ण योग बन चुके हैं। एनी टाइम ये 20 वर्षों के लिए विदेश जाएगा, 20 साल लगातार ये विदेश में रहेगा, इसका आना जाना लगा रहेगा, लेकिन बच्चा 20 साल के लिए विदेश जाने के योग बन रहे गुरुजी कब तक जा पाएगा ये? पूरा अक्टूबर, योग बन नवंबर? चुका है। मैंने बता दिया कि 20 वर्षों के लिए लगातार योग बन चुका है। पूरे तादात्म्य के साथ में बृहस्पति राहु का उपाय कराएं, साथ साथ में एक ओपल धारण करवाइए 7:15 रत्ती के आसपास का, उससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा और विदेश जाने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी प्रबल हो चुकी हैं। कार्यक्रम में आप जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय मित्रों, दोस्तों, दर्शकों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र के माध्यम से जीवन में जुड़े हुए दाम्पत्य जीवन हो या मित्रवत आपका संबंध, आपके वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के प्रवेश से कई बार तलाक की भी नौबत आती है, या कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आकर के कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। अब व्यक्ति का जहां विवाह हुआ है उसके साथ वो सुख से नहीं रह रहा है, परेशानियां खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो आपके वैवाहिक जीवन की लॉन्जिविटी कितनी है ये जानिए, और जन्मांक के अंदर किसी भी प्रकार की चीज़ों की, छुपी हुई चीज़ों को आप जान सकते हैं। ये बताने का कार्य हमारा है, जानने का कार्य आपका। आप मोबाइल उठाइए और टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करिए और बात करिए। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र के विद्वान ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से आप वार्तालाप कर सकते हैं। साहिल जी जुड़ रहे हैं पंजाब से। साहिल जी, स्वागत है। नमस्कार पंडित जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 9/2/97। 9/2/97। जन्म समय क्या है? सुबह 4:15। जन्म स्थान? फतेहाबाद, हरियाणा। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मुझे अपने पढ़ाई के बारे में पूछना है और मैं बीमार रहता हूँ सारा दिन। बीमार रहते हैं? बीमारी किस वजह से है? मतलब मन नहीं लग रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी, मन नहीं लग रहा। पहले मैं बहुत पढ़ता था, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ और आलस बहुत रहता है। जी, राहु और मंगल का कुंडली में पितृऋण लगा हुआ है, पितृदोष का उपाय करिए। ये अंगारक दोष कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में, साथ साथ में विद्या भाव का स्वामी स्वयं मंगल है। पंचम भाव का स्वामी को विद्या भाव का स्वामी कहते हैं, और पंचमेश मंगल की युति राहु के साथ में कंजक्ट होने की वजह से राहु की युति हो रही है। राहु और मंगल की जब युति होती है तो जातक का मन पढ़ाई में न लगना, नींद का आना, आलस्य का होना, पढ़ा हुआ भूल जाना, इस प्रकार की हैबिचुअल नेचर को क्रिएट करता है। शनि की महादशा चल रही है और अंतरदशा में शनि ही चल रहा है। शनि आपकी कुंडली में 3rd और 2nd हाउस का लॉर्ड है। 3rd और 2nd हाउस का लॉर्ड की जब दशाएं चलती हैं तो व्यक्ति अपनी पढ़ाई जो है उचित समय पे कंप्लीट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे कार्यों में रुकावटें एवं बाधाएं आ रही होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है जन्मांक के 6ठे भाव पर भी जा रही है, और 6ठे भाव पर जब शनि की दृष्टि जाती है तो जातक का स्वास्थ्य खराब रहता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, साथ साथ में सरसों के तेल का दीपक यदि जलाते हैं तो काफ़ी आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्रम में जुड़े साहिल जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय मित्रों, दोस्तों, दर्शकों, जन्म कुंडली के माध्यम से आज हम बता रहे हैं कि आपकी अपनी किसी पुरुष का स्त्री के साथ में दोस्ती या स्त्री का पुरुष के साथ में प्रेम संबंध, कोई भी कहने का मतलब संबंध है। रिश्ते या रिश्तों को कैसे जिया जाता है, रिश्तों की कैसी फीलिंग्स होती है, रिश्तों का कैसे एहसास किया जाता है, इस विषय पे हम आज लगातार चर्चा कर रहे हैं। कई बार व्यक्ति को योग्य जीवन साथी नहीं मिलता है और कई बार योग्य जीवन साथी मिलने के बाद वो खराब हो जाता है, आपस के प्रेम संबंध में दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चन यदि चल रही है तो आप हमें इन नंबर पर कॉल करके आप जान सकते हैं। कई बार पिता और पुत्र के भी संबंध खराब हो जाते हैं, पुत्र और पिता के बीच में भी संबंध खराब हो जाते हैं। हरिओम जी जुड़ रहे हैं कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में, उनका मैं स्वागत करूंगा। जय श्री राम। हरिओम जी। हेलो, जय सीताराम। डेट ऑफ बर्थ बताएं। हरिओम। जन्म तारीख बोलिए। हाँ, 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 2008। जन्म समय 8:16 शाम को PM। जी, जन्म दिल्ली का जन्म है जी। क्या जानना चाहते हैं हरिओम जी? गुरुजी, ये बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बेटा है और ये शरारतें करता है गुरुजी, इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं।
जन्म कुंडली में एजुकेशन के लिए कुंडली के 5th हाउस को देखेंगे, जुपिटर के साथ में मरकरी एंड मून को भी देखेंगे। जुपिटर जो है हायर एजुकेशन के लिए देखा जाता है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, गणितीय और बौद्धिक क्षमता के लिए कुंडली में मरकरी की प्लेसमेंट को देखेंगे। साथ साथ में बचपन में माँ का जो प्यार होता है और प्रथम पाठशाला माता और पिता ही होते हैं। माता के आंचल में वात्सल्य में बच्चा पढ़ाई लिखाई और छोटी छोटी चीज़ों को शुरू में सीखता है। मून को देखना बड़ा जरूरी है। मून की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। मातृत्व के प्रेम और पहली पाठशाला को आसानी से बच्चा पार करेगा। जुपिटर की प्लेसमेंट 8th हाउस में है और अष्टम भाव में बृहस्पति के जाने की वजह से ही कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में इसको दिक्कतें रहने वाली हैं। बुध की प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छी है। चंद्रमा बुध बहुत अच्छे हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं लड़का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी करेगा। 12th तक की पढ़ाई इसकी बहुत सही रहने वाली है। हायर एजुकेशन के लिए जुपिटर का रेमेडी करना, जुपिटर को ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जुपिटर अष्टम भाव में है। जब अष्टम भाव में जुपिटर जाता है तो व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई या उच्च स्तरीय शिक्षा में कुछ न कुछ दिक्कत आती है। कुंडली में मारक भाव स्वामी सप्तमेश मंगल की महादशा में अंतर्दशा बृहस्पति की राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। इसी वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। जन्मांक के अंदर मैं देख रहा हूं जेमिनी के कारक में पीके को देखना बड़ा जरूरी है। पीके मतलब पितृकार का चंद्रमा है, जो कि लगन में ही बैठा हुआ, तो पढ़ाई बचपन में भी कुछ शरारतों के साथ में बच्चे की पढ़ाई अच्छी कंप्लीट होगी। उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्यक्रम में जुड़े आपका, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु, धन्यवाद। तो प्रिय मित्रों, दोस्तों, दर्शकों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र के माध्यम से बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो या बच्चे का मन ना लगना या बच्चे का एडिक्शन में आ जाना। कई बच्चों को मोबाइल, टीवी, चैटिंग इत्यादि का एडिक्शन है और कई लोगों को मदिरा पान वगैरह का भी एडिक्शन हो जाता है। पिता पुत्र के संबंधों में इसी वजह से आपसी तनाव भी खड़े हो जाते हैं। आपके बच्चे गलत मार्ग पर तो नहीं चल रहे हैं। आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई के अलावा अन्य किसी चीज़ों में तो नहीं लग रहा है। इन चीज़ों के विषय में आप जानने के लिए कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में लगातार आप हमारे साथ जुड़ करके आप वार्तालाप कर सकते हैं। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से वही चीज़ बताने का प्रयास करते हैं कि आप अपने रिश्तों को सही ढंग से संजो करके सही ढंग से जिएं, और रिश्तों में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन नंबरों पर कॉल करके आप उस रिश्ते को सही से जी सकते हैं। सुनीता जी जुड़ रही है दिल्ली से। स्वागत है सुनीता जी। सुनीता जी स्वागत है। लग रहा है सुनीता जी को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, हम ये कार्यक्रम धर्म क्षेत्र के माध्यम से सही चीजें बताने का अक्षरशः प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं और कैसे जीवन में आ रही समस्याओं का निदान कर सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम के माध्यम से फोन इन लाइव कार्यक्रम चल रहा है, उसके माध्यम से आप जान सकते हैं। हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख करके एक बार आप भी कॉल करके आप अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं उनका स्वागत करूंगा। जय श्री सीताराम। हेलो। जय श्री सीताराम गुरुजी। जी, जन्म तारीख बताइए। जन्म तारीख मेरे लड़के की है 27/11/88। जन्म समय सुबह 7 बजे, दिल्ली। जी, क्या जानकारी चाहती हैं? एक लड़की शादी के लिए पूछना था इसकी गुरुजी। सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान है और 7th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट इनमिकल हाउस नहीं, में। एक लड़की देख रखी है गुरुजी। उसकी डेट ऑफ बर्थ और लिख लो। बोलिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/3/91। 1/3/91। जन्म समय रात के 9 बजे, लखनऊ का। जी, लड़की क्या करती है? लड़की नौकरी करती है। गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में? नहीं, प्राइवेट में है। कन्या लगन है, राशि सिंह है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लड़की का जन्म हुआ है। राहु की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है। राहु पंचम भाव में है। ये दोनों बच्चे परस्पर एक दूसरे को जानते हैं या परिवार से मिले हैं? ये दोनों बच्चे आपके एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं? आवाज हमारी आपको सुन पा रही हैं? आप सुन रहे हैं गुरुजी, सुन रहे हैं। ये दोनों बच्चे पहले से जानते हैं आप एक दूसरे को?
पहले से ही जानते हैं, क्योंकि जो राहु की दशा चल रही है, अंतर्दशा बुध की चल रही है, राहु प्रेम भाव में विराजमान है। प्रेम भाव में राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है और इसकी दशा चल रही है और बुध का छठे भाव में प्रवेश है। दोनों के परिवार वाले यदि रेडी हैं तो विवाह में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बताइए। दोनों की कुंडली मिल गई पंडित जी? दोनों की कुंडली मिल रही है जन्मांक के अनुसार। बुध इसकी कुंडली के महादशा में, अंतर्दशा में केतु चल रहा है। एक बात है गुरुजी जी बताएं। कि लड़के की मेरी इसकी शादी हो रखी है पहले और वो रिश्ता हो रखा खराब जी। लड़की है एक इसका, वो 3 साल हो गया अपने घर बैठी, वो आ नहीं रही पहले वाली। अच्छा हाँ, तो अब क्या करना चाहिए इसका, ये बताओ। इसका कुछ दूसरी शादी का योग है भैया, वही आएगी? कुछ दिख रहा हो आपको? ये लड़के की एक शादी पहले हो चुकी है? लड़के की हो चुकी है और एक लड़की भी है इसका, लेकिन वो रिश्ता नहीं चल रहा। 3 साल से वो बहू अपने घर बैठी है, लड़की ने लेकर वो आ नहीं रही। मैंने पहले ही बताया कि सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान है और सप्तम भाव में बृहस्पति इनमिकल साइन के अंदर है, जो कि वक्री है। और बृहस्पति शुक्र के घर में जाए और वो भी वक्री कंडीशन में हो तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन चल नहीं सकता है। बुध की दशा चल रही है, अष्टम भाव के बुध हैं, केतु की अंतर्दशा है, तो वैवाहिक जीवन के ब्रेकअप के पूरे चांस इस कुंडली में बने हुए हैं। प्रयास आप लोग करिए सही करने के लिए। एक बार बात करिए, बात करने से यदि बात बन जी बातचीत हो गई सारी, वो नहीं आ रही। हाँ, तो वो उसके आने की संभावनाएं बहुत कम हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि कुंडली ऐसा दर्शा रही है। जब इनमिकल हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट है और लड़के की सेकंड मैरिज तभी करिएगा जब बृहस्पति का उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति शत्रु राशि में विराजमान है और सप्तम भाव जीवन साथी भाव कहा जाता है। कार्यक्रम में जुड़ी आपने, कार्यक्रम को देख करके अपने पुत्र की कुंडली को दिखाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, दर्शकों, प्यारे भाइयों बहनों, अनुभव जी जुड़ रहे हैं कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में। स्वागत है अनुभव जी। जी गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। जन्म तारीख बताएं। 6/11/1993। जन्म समय क्या है? 8:45 सुबह। जन्म स्थान लखनऊ है। क्या जानना चाहते हैं अनुभव जी? करियर के बारे में जानना था गुरु जी। करियर में जॉब में आगे बढ़ा जाए, अभी जॉब कर रहा हूँ, या बिजनेस वगैरह करना ठीक रहेगा मेरे? आपके लिए देखिए, आपकी स्थिर लग्न है, सबसे ज़्यादा जरूरी होगा कि आप जॉब में परमानेंट बने रहें, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। बुध की महादशा में अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही है और बुध अष्टमेश होकर के द्वादश भाव में है, अष्टम और लाभ भाव का स्वामी है। गुरु भी आपकी कुंडली के द्वादश भाव में है। जन्म स्थान से थोड़ा दूर आपको जॉब मिलेगी। जन्म स्थान से दूर आप जाकर के एक परमानेंट जॉब करें, भले ही प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन आप जॉब की तरफ ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि जन्म कुंडली की लग्न में ही मंगल और राहु की युति हो रही है अनुभव जी, तो पितृ ऋण आपकी जन्म कुंडली में है। पितृदोष का निदान करना भी बहुत आवश्यक है। पितृदोष का निदान करके आप अपने जीवन में असंभावी लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र की समय अवधि को देखते हुए आप जितनी जल्दी आप कॉल मिला लेंगे उतनी जल्दी आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि आप इंतज़ार ना करिए, क्योंकि बिना दिखाए, जब तक आप दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, आप रिश्तों को कैसे जी पाएंगे? रिश्तों को जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमारे साथ एक अगले दर्शक जुड़ रहे हैं कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में, सुशीला जी दिल्ली से। स्वागत है सुशीला जी। नमस्कार चार्य जी। नमस्कार। जन्म तारीख बताएं। हाँ जी, मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना, उसकी शादी के लिए। जन्म तारीख बताइए बेटी का। हाँ जी, 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर। हाँ जी, 1990। जन्म समय क्या है बहन जी? जन्म का समय शाम को 5:50। जन्म स्थान? दिल्ली का जन्म है। दिल्ली। क्या दिक्कत आ रही है? उसकी शादी के लिए बड़ी परेशानी है, और ये कभी कोई कहता मंगली है, कभी उच्च मंगली, कभी कुछ है, कभी कुछ सब कुछ ना कुछ हो जाता है, अड़चन आ जाती है। कभी गुण नहीं मिल रहे, कभी ग्रह नहीं मिल रहे, क्या और समझ नहीं आ रही। तो जब लड़की मंगली नहीं है तो क्यों लोग मंगली बता रहे हैं? पता नहीं है चारे जी, कोई कुछ कहता है, वो कुछ कहता है। कंप्यूटर में कहते हैं मंगली है, नहीं मंगली है, कुछ मंगली है। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, 21 अक्टूबर 1990। हाँ जी। शाम को 5:50, जन्म स्थान दिल्ली।
हाँ जी हाँ जी। लड़की मंगली नहीं है, मेष लग्न की पत्रिका है, द्वितीय भाव में मंगल विराजमान है। मंगल के लिए दर्शकों पहले घर में, चौथे घर में और 7वें, 8वें एवं द्वादश भाव में यदि मंगल की प्लेसमेंट है तभी मांगलिक दोष किसी भी कुंडली में ऑक्युपाइड होता है। इसको देखना बहुत जरूरी है। तो लड़की आपकी मंगली नहीं है बहन जी, ठीक है। स्वग्रही शुक्र मालव्य राजयोग बना रहा है और इस मालव्य राजयोग के बल पर आपकी पुत्री के विवाह होने के प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। अच्छा लड़का मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। बुध की महादशा में अंतर्दशा शनि की समापन की तरफ बढ़ रही है। 2023 में बुध में शनि की जो दशा है वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जन्म कुंडली में कोई मांगलिक है नहीं मांगलिक है, चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। सेकंड हाउस के मंगल को कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन प्रायः उसे माना नहीं गया है। सेकंड हाउस में यदि मंगल है तो उसे हम मांगलिक दोष करार नहीं दे सकते हैं। लग्न पत्रिका से लग्न में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम एवं द्वादश भावों में यदि मंगल की प्लेसमेंट है तो ही जातक मांगलिक है, अन्यथा जातक को मांगलिक कहना गड़बड़ बात है। चीज़ों को देखिए, चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली, ये सबको मिला करके उपरांत उसके विवाह करें, क्योंकि आजकल विवाह होते ही अगले महीने से ही लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। घर के अंदर महाभारत शुरू हो जाती है, घर के अंदर तांडव शुरू हो जाता है। लड़की का मन नहीं लगता है, लड़की का घर में खाना बनाने का मन नहीं करता है, या पति विसंगतियों का शिकार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़की ही खराब होती है, लड़का कई बार विसंगतियों का शिकार हो जाता है, लड़की का मन घर में नहीं लगता है। तो दोनों की कुंडली को मैच करना बहुत ज़रूरी है। जब गुण मिले तभी विवाह करना चाहिए। आप हमारे कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबरों पे कॉल करके संस्थान के विद्वान आचार्यों से जुड़ करके वार्तालाप कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबरों पे कॉल करके आप हमारे साथ भी लगातार बात कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, जन्म कुंडली को दिखाना और बताना उतना ही जरूरी है जितना किसी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का। यदि किसी भी जातक का जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, यदि किसी जातक का जन्म हुआ है तो वो बीमार भी होगा, पढ़ाई भी करेगा, कई सारे सवाल होते हैं, उसे बच्चा भी पैदा होगा। तो कब और कैसे होगा संतान की प्राप्ति, संतान प्राप्ति में कहाँ है देरी, क्यों आपके अपने ही घर के रिश्तों से आपके लोग आपसे दूर हो रहे हैं, क्यों, कहाँ, किस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, इन चीज़ों को देखना बहुत ही जरूरी है। हमारे कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में लगातार जुड़ करके आप अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। लग्न पत्रिका के साथ साथ में कुंडली के अंदर बहुत सारे सब डिविजनल चार्ट होते हैं। उन सब डिविजनल चार्ट को भी, यदि किसी जातक का प्रेम है तो प्रेम के लिए जन्म कुंडली में शुक्र को देखना बहुत ही जरूरी है। कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे और प्रेम का विवाह होगा या इंटरकास्ट विवाह मैरिज होगी, माता पिता की मर्जी से होगा या अपने मर्जी से होगा, वो भी जान लेना बहुत जरूरी है। अनुभव जी जुड़ रहे हैं कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में। स्वागत है अनुभव जी। जी गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। जन्म तारीख बताएं। 6/11/1993। जन्म समय क्या है? 8:45 सुबह। जन्म स्थान लखनऊ है। क्या जानना चाहते हैं अनुभव जी? करियर के बारे में जानना था गुरु जी। करियर में जॉब में आगे बढ़ा जाए, अभी जॉब कर रहा हूँ, या बिजनेस वगैरह करना ठीक रहेगा मेरे लिए? आपके लिए देखिए, आपकी स्थिर लग्न है, सबसे ज़्यादा जरूरी होगा कि आप जॉब में परमानेंट बने रहें, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। बुध की महादशा में अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही है और बुध अष्टमेश होकर के द्वादश भाव में है, अष्टम और लाभ भाव का स्वामी है। गुरु भी आपकी कुंडली के द्वादश भाव में है। जन्म स्थान से थोड़ा दूर आपको जॉब मिलेगी। जन्म स्थान से दूर आप जाकर के एक परमानेंट जॉब करें, भले ही प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन आप जॉब की तरफ ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि जन्म कुंडली की लग्न में ही मंगल और राहु की युति हो रही है अनुभव जी। तो पितृ ऋण आपकी जन्म कुंडली में है। पितृदोष का निदान करना भी बहुत आवश्यक है। पितृदोष का निदान करके आप अपने जीवन में असंभावी लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कार्यक्रम धर्म क्षेत्र की समय अवधि को देखते हुए आप जितनी जल्दी आप कॉल मिला लेंगे उतनी जल्दी आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि आप इंतजार ना करिए, टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर को कॉल करिए और हमारे साथ तुरंत बात करिए। गीता जी जुड़ रही हैं कार्यक्रम में। गीता जी, स्वागत है कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में आपका। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बताइए।
हाँ, ये मेरी लड़की है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1990। 27 फरवरी 90। जन्म समय? सुबह का है 8:09। जन्म स्थान? अमरावती, महाराष्ट्र। क्या जानना चाहती हैं? मुझे पूछना है पंडित जी कि इसका करियर कैसा रहेगा और मैरिज लाइफ कैसा रहेगा। अभी जॉब कर रही है? हाँ, अभी जॉब कर रही है और शादी हो गई है उसकी। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव चल रहा है, नहीं चल रहा है? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा मुझे ये नहीं दिख रहा है। शनिदेव की दशम दृष्टि पता नहीं, क्योंकि अंदर अंदर का ये होगा तो पता नहीं हम लोगों को। अंदर ही अंदर चल रहा है, क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे जा रही है। जीवन साथी भाव कहा गया है सप्तम भाव को, ठीक है। जब शनि की दृष्टि कुंडली में जाती है और शनि मंगल की युति भी कुंडली में हो रही है, पितृ ऋण का उपाय करिए अपनी बिटिया के लिए। कुंडली में केतु की महादशा में अंतर्दशा सूर्य की चल रही है, और केतु की दशा जब चल रही हो तो जानवरों को हरा चारा, कुत्ते को भोजन इत्यादि खिला करके कुंडली के पितृ ऋण से भी निकला जा सकता है। जन्म कुंडली में बच्ची की आपकी काफ़ी अच्छी है। सैटर्न मार्स की कंजक्शन जो है, इसको तकनीकी क्षेत्र में, तकनीकी विज्ञान में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। काफ़ी अच्छी बच्ची की आपकी जॉब रहेगी। लड़की आपकी जॉब अच्छी करेगी, बशर्ते शनि और मंगल की युति का उपाय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दशम भाव का शनि और मंगल है। शनि और मंगल की जो कंजक्शन है उस पर जुपिटर की एस्पेक्ट भी है। तो लड़की आपकी, मैं कह सकता हूँ, मैनेजर, जनरल मैनेजर या टीम हेड जैसे बड़े पदों पर कार्य करेगी। नहीं पंडित जी, उसको तो अभी तो कुछ सफलता ही नहीं मिल रही है जॉब में। सफलता उसे मिलेगी, क्योंकि शनि और मंगल की जो युति है उस पर बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो बच्ची को आपकी सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह को निकाल फेंकिए। दशाएं थोड़ी सी खराब हैं। कई बार कुंडली बहुत अच्छी होती है, थोड़ी सी दशाएं खराब मिल जाती हैं। जैसे केतु की दशा चल रही है, केतु की महादशा में अंतरदशा सूर्य की चल रही है। सूर्य जो कि द्वादश भाव में बैठा हुआ है। देखिए, राहु और केतु के पास अपना कोई घर नहीं है। राहु एंड केतु हैविंग नो ओन हाउस। जिस हाउस में होते हैं उस हाउस से रिलेटेड ही अपनी परफॉर्म करते हैं, उस हाउस से रिलेटेड ही कंटेंट को ये आगे प्रोग्रेस करते हैं। और केतु की प्लेसमेंट कुंडली के 5th हाउस में है। तो दाम्पत्य जीवन पर नेसेसरी है कि नैसर्गिक रूप से इसको देखा जाए, उसके बाद में ही आगे आप बढ़ें। काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्रम में जुड़ी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, दर्शकों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र के माध्यम से आप हर एक माइनर सब्जेक्ट पे भी चर्चा कर सकते हैं। महीन से महीन चीज़ों की सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर आप अपनी जन्म कुंडली को दिखा सकते हैं और उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली में किसी भी जातक के करियर को हम देखेंगे। किसी भी जातक का कई बार अपने ऑफिस में ही, ऑफिस की ही कहने का मतलब ऑफिस में ही प्रेम हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, लड़का को या लड़की से अथवा लड़की लड़का से प्रेम हो जाता है ऑफिस में जॉब करते समय ही। और वह लोग कई बार इंटरकास्ट होते हैं फिर भी विवाह करते हैं, और कई बार समान कास्ट हो तो कोई बात ही नहीं। तो ये प्रेम विवाह का अपने ऑफिस में ही होना या अपने उसी क्षेत्र में होना जिस क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स आज के समय में देखे जाते हैं। उन्हें शुरुआती दौर में काफ़ी दिक्कतों का, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके साथ आपके भी जीवन में इस प्रकार की कोई कंडीशन या कोई दिक्कत तो नहीं है, या आप अपने ऑफिस के किसी भी कलीग से प्रेम में हैं, आप उसे कह नहीं पा रहे हैं या कह नहीं पा रही हैं, तो उस चीज़ों को दिखाना, जताना, बताना बहुत ही ज़रूरी है। प्रिय दोस्तों, कार्यक्रम के समयावधि को देखते हुए कार्यक्रम को हम करेंगे पूर्ण विराम, और सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा जय सीताराम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें